आगरा की एक बहुत पुरानी मांग है, आगरा में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ स्थापित हो। इसके लिए जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1981 में। आगरा को उसके लिए बेस्ट स्थान बताया गया कि आगरा में खंडपीठ की स्थापना हो। वो हमारी बहुत पुरानी मांग है और जनता को आगरा से इलाहाबाद और सहारनपुर से इलाहाबाद जाने में 7 से 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जनता का बहुत नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है, उत्पीड़न भी होता है। इसलिए हमारी ये मांग है कि आगरा में खंडपीठ की स्थापना हो। जसवंत सिंह आयोग ने जब स्पष्ट कह दिया कि आगरा में खंडपीठ होनी चाहिए, तो आज तक वो रिपोर्ट क्यों नहीं लागू हुई? हम सब सरकारों से उनकी असफलता के लिए हम उनकी निंदा करते हैं और जल्दी से जल्दी इस सरकार से अपेक्षा करते हैं कि आगरा में खंडपीठ की स्थापना की जाए। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति के तहत हम लोग जनता से संपर्क करने के लिए जनता के प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। हमने पिछला सम्मेलन अपने बार हॉल में किया है, उसमें हमने पार्षदों से बुलाया है। अगला सम्मेलन हमारा जिला पंचायत सदस्यों को जिला पंचायत अध्यक्ष के बीच में बैठ करके जनता के बीच में इस मांग को पहुंचाना है, क्योंकि ये मांग मुख्यतः जनता की। अगर सरकार मांग नहीं मानती आपकी तो आगे सरकार मांग नहीं मानती है तो हम इस आंदोलन को सड़क से लेकर संसद तक ले जाएंगे। ये हमारा संकल्प है और इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। दीवानी परिसर में आज हड़ताल हाई कोर्ट को लेकर, हाई कोर्ट की बेंच को लेकर की गई है। हाई कोर्ट की बेंच अगर आगरा में आ जाती है तो वकीलों का हित नहीं है, इसमें शहर की जनता का सबसे ज्यादा हित है। एक तो रोजगार बढ़ेगा और दूसरा कम पैसे में हमारा अच्छा काम होगा। आज हम हाई कोर्ट अपना किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो 600 साढ़े 600 किलोमीटर की हमें यात्रा करनी पड़ती है। उसके बाद हमें किसी वकील का अरेंजमेंट करना पड़ता है, जो कि हम उसके बारे में जानते तक नहीं है। हम उसको अपनी फाइल और पैसा दे आते हैं। हमें क्या मालूम है कि वो हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई ज्ञात नहीं है हमें इस काम के बारे में। लेकिन अगर आगरा में हाई कोर्ट आ जाता है तो हम अपने मिलने वाले वकीलों से काम कराएंगे और कम पैसों में कराएंगे। मेरी इच्छा है कि ये हाई कोर्ट जल्द से जल्द आगरा में आए। और हाई कोर्ट कार ने अगर मांगे नहीं मानी तो किसान आंदोलन जिस तरीके से चला था उस तरीके से वकील भी हाई कोर्ट के लिए आंदोलन चलाएंगे। ये अधिवक्ताओं की बहुत पुरानी मांग है। सच्चाई तो ये है कि जब सरकार नारा देती है कि न्याय चला निधन से मिलने, सुलभ और सस्ता न्याय का प्रचार करती है, तो सरकार का दायित्व बनता है जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट जिसके पक्ष में एमपी में हाई कोर्ट बन चुका है, उसकी खंडपीठ बन चुकी है और जगह खंडपीठ बन चुकी है। तो जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट आगरा के पक्ष में थी। जब आप सुलभ और सस्ते न्याय की बात करते हैं, जल्द न्याय की बात करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट आगरा के पक्ष में है, आम जन के पक्ष में, अधिवक्ताओं के। अगर सरकार ने आगे मांगे नहीं मांगी तो आगे की रणनीति क्या होगी? हमारी संघर्ष समिति निर्णय लेगी। उस संघर्ष समिति के समस्त अधिवक्ता उसके साथ हैं और उस निर्णय में पूरी सहभागी करेंगे। मेरा मानना ये है कि हम बहुत से अनाप शनाप खर्चे उल्टी सीधे खर्चे कर देते हैं और लोगों को भला तक नहीं हो पाता है। तो बैठे बैठे मुहिम चलाई के रोजाना 10 लोग, गरीब लोगों को, जो असहाय लोग हैं, जिनको जो भूखे रात में सो जाते हैं, उनको पर डे दोपहर 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक पर डे 10 लोगों को हम फ्री में भोजन कराएं। खाने में क्या क्या देते हैं? 1 सब्जी, दाल और 4 रोटी और सलाद। ये अभी पिछले 2 दिनों से स्टार्ट किया और ये जब तक टिनी टाइनी और सचिन गुप्ता इस जमीन पर रहेंगे तब तक ही चलता है। ईश्वर हमको देगा तो हम जरूर बढ़ाएंगे। आगरा पुलिस निरंतर अपने पुलिसिंग को बेहतर करने का प्रयास कर रही है और एसएसपी सर के निर्देशन में ये कार्य चल रहा है। यहाँ मेरे कार्यालय में, पुलिस अधीक्षक नगर के कार्यालय में खोया पाया सेल स्थापित है, जो कि नीरज के अगुवाई में चलता है। और ये सेल कुछ इस तरह कार्य करता है कि जिनका मोबाइल खो गया है, उनके कंप्लेन पर हम उस मोबाइल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और लगभग 50 मोबाइल हम प्रत्येक महीना प्राप्त कर लोगों तक वितरित कर रहे हैं।
इससे जो लोगों के चेहरे पर जो खुशी आती है वो हमारे लिए सेटिस्फैक्शन का कार्य करती है और इस कार्य को निरंतर कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज भी 50 मोबाइल बरामद किया गया है और 50 मोबाइल लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इन 50 मोबाइल का कुल कीमत लगभग 7,10,000 रुपये का आंका गया है और ये इन लोगों को लौटाया गया है। आज सर ये बरामद क्या लुटेरों से भी किया गया है या जो गायब मोबाइल मिले? मोस्टली जो हम लोग बरामद करते हैं, अगर उन पर मुकदमा कोई लिखा हुआ होता है तो उनको हम उस मुकदमे में गिरफ्तार भी करते हैं और जो जिन पर मुकदमा नहीं लिखा रहता है, जो ऐसे ही कहीं गिर जाता है, कहीं खो जाता है, वैसे मोबाइल मुख्यतः इस कार्यालय से बरामद होते हैं। बाकी जिन पर मुकदमा लिखा होता है वो मुकदमे में थाना के द्वारा बरामद किए जाते हैं। आज श्री श्याम लाडला परिवार द्वारा सेवा समिति द्वारा आज बाबा की कृपा से आज श्री श्याम लाडला परिवार में मेहंदी का प्रोग्राम रखा गया है, जो कि 7 बजे से चालू हुआ है और महाराज एवं महाराज है जो कि वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं और अपने रूप में महाराज दिखाए गए हैं। सबसे पहला प्रोग्राम हमारा कल हुआ था जिसमें आमंत्रण यात्रा मंकामेश्वर से खाटू श्याम मंदिर पे आई थी। दूसरा प्रोग्राम अपना आज महाराज और कल का अपने कार्यालय श्री श्याम लाडला परिवार का जो कार्यालय है कचेरी घाट पर, वहाँ से पोशाक अर्पण है जगदीश बैंड के साथ, जिसमें बाबा जी के 11 थाल 2 बड़े निशान एवं बाबा की संदूर पालकी जो कि आज तक की आगरा में कभी नहीं निकली है। और 19 को श्री श्याम सेवादार परिवार द्वारा क्षेत्र विशिष्ट जी जो कि एनडीएन में आ रहे हैं और अपने मधुर संकीर्तन एवं आवाज़ों से श्री श्याम नाम का एवं राधे नाम का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें बाबा का अनुरक्त दरबार देखने को मिलेगा और आगरा में वृंदावन देखने को मिलेगा। कार्यक्रम किया जा रहा है मेहंदी का और कल पोशाक जमा होगी कचहरी घाट कार्यालय में लाडला परिवार की तरफ से और खाटू श्याम जी मंदिर में और 19 तारीख को चित्र विचित्र जी का प्रोग्राम है, उसी में भंडारा है। आप सभी को आ गए। आज श्री श्याम लाडला परिवार का 3रे वार्षिकोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, जिनमें आज श्याम नाम की मेहंदी एवं महाराज जो कि वृंदावन से मंडली आई है और एक से एक सुंदर झांकियों का प्रस्तुति दे रही है बाबा श्याम की। 19 तारीख को श्री चित्र विचित्र जी महाराज अपने मीठे मीठे भजनों से श्री राम वृंदावन से पधार रहे। आज खाटू श्याम जी मंदिर में श्री श्याम लाडला परिवार की ओर से आज मेहंदी का कार्यक्रम रखा गया है। कल आमंत्रण यात्रा निकली थी, आज मेहंदी का कार्यक्रम है। मेहंदी के कार्यक्रम के साथ ही आज प्रसाद की सेवा भी रखी गई है। कल फिर आपके क्या कहते हैं चक्कर बाजार से हमारे कार्यालय से बाबा के कार्यालय से जो पोशाक बनाई गई है, जो वृंदावन से कारीगर आए थे उनके द्वारा बनाई हुई पोशाक अब सीधे मंदिर आएगी। उसके बाद 19 तारीख को श्री चित्ररंजन जी महाराज द्वारा संकीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है जो कि एमडीएन ग्राउंड में होगा। उसके बाद ही कार्यक्रम जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की जाती हैं उसमें जो उनको अधिकार दिए गए हैं उनके क्रियान्वयन किस प्रकार सुनिश्चित हों उस पर इस दिन चर्चा होती है। दुर्भाग्य है कि हमारे भारतवर्ष में इस भाजपा की सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन भी बनाया हुआ है, लेकिन जब इलेक्शन करीब होते हैं तभी माइनॉरिटी की तरफ देखा जाता है, वरना इनको पर्दे के पीछे डाल दिया जाता है। जबकि बहुत बड़ी आबादी माइनॉरिटी की है, इसमें कई समुदाय आते हैं, मुस्लिम, सिख, जैनी, ईसाई, पारसी आते हैं, लेकिन इनका जो उत्थान होना चाहिए वो आज तक अभी नहीं हुआ। सिर्फ वोट के टाइम के वोट लेने के लिए ही इनको याद किया जाता है। इस सरकार से उब गई हैं। महंगाई से जिस कदर की महंगाई है, कभी कल्पना नहीं था
कि जब देश आज़ाद होगा उस आज़ादी में कड़वा तेल 230 रुपया लीटर बिकेगा। उस प्रदेश में गैस का सिलेंडर, जिसने कहा था कि महिलाएं धुआं न फूंके, आँख लाल हो जाती है, चेहरे लाल हो जाते हैं, और वो गैस का सिलेंडर किसी कोने में पड़ा है, जिसके खेत नहीं है, जिसका रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, वो 1000 रुपये का सिलेंडर कैसे भरवाएगा। महिलाएं चूँकि परिवार में जब बच्चों को भूख लगती है तो कभी पिता से भोजन मांगने बच्चा नहीं जाता है, अपनी माँ से मांगता है। वो माँ, वो पत्नी, वो बहन इतनी इस महंगाई से परेशान कि रोज़मर्रा की चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि घर का किचन का संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो महिलाएं तो उब गई हैं। महिलाओं को कहा गया कि अच्छा दिन आएगा, 15-15 लाख रुपए खाते में आएगा, और जब सत्ता में जब डबल इंजन की सरकार हो गई तो सब जुमला हो गया। अच्छा दिन, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहते हैं कि कौन सा अच्छा दिन है, कब वो अच्छा दिन आएगा। आखिर में अच्छा दिन का सपना दिखाकर कब तक झूठ बोलोगे। अब इनकी झूठ की पोल खुल गई है। माननीय अखिलेश यादव जी चारों तरफ समाजवादी रथ लेकर के, विजय रथ लेकर के निकले हैं, और जनता में इतनी उत्साह, इतना हौसला है कि जो महिलाओं में भी है, आधी आबादी ये अहम भूमिका निभाएगी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जब महिलाएं सड़क पर निकलती हैं तो निश्चित परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन हो